सियासत भी तभी होती है जब मुल्क और सूबा चल रहा हो और जो ये अभाम जो पैदा किया जा रहा है ये अवाम के लिए जहर कातिल है। ऑलरेडी वो एक दलदल में धंसते चले जा रहे हैं महंगाई की। कि परवेज़ इलाही साहब जो है ना, उनको जो उनके जस्ट डिज़र्ट्स हैं वो ज़रूर मिलेंगे और इसी दुनिया में मिलेंगे। और हम देखेंगे कि खुदा के कलाम पाक के ऊपर जो बंदा दुआ खैर करके उल्टा हो जाए उसके साथ क्या होता है। देखो उन्होंने तो NRO2 मजे से एंजॉय कर रहे हैं ना, दे आर हियर फॉर NRO2। बाकी तो उन्होंने जो आपकी मुल्क की इकॉनमी का जो हाल और हशर किया है वो सबको पता है। 2018 के बाद से ये पंजाब की बदकिस्मती रही है कि जब से ये लोग आए हैं पंजाब ने एक बहुत बड़ा आइनिंग बहरान देखा। नाज़रीन, पैन इन डिजिटल में आपको खुशामदीद। मुझे कहते हैं नताशा रहमान। नाज़रीन, रात गए नोटिफिकेशन जारी होता है गवर्नर पंजाब की जानिब से और वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया जाता है। उसके बाद परवेज़ इलाही साहब कोर्ट में जाते हैं। अब देखना ये है कि कोर्ट का क्या फ़ैसला होता है कि आया परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब रहेंगे या नहीं रहेंगे। पंजाब की जो सियासी सूरत हाल है वो हमें काफ़ी ज़्यादा गर्म दिखाई दे रही है। इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ एक दूसरे पर बयानात भी जारी किए जा रहे हैं। और अगर हम बात कर लें पंजाब असम्बली की, तो आज हम मौजूद हैं पंजाब असम्बली में। यहाँ पर इजलास भी जारी है। हम मुख्तलिफ MPA से बात करेंगे, नून लीग के भी और PTI के भी, हुकूमत के भी और अपोजिशन के भी, और उनसे पूछते हैं कि अगर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब नहीं रहते तो फिर आगे का क्या लाहे अमल होगा। तो आइए हम जानते हैं और उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ जुगन साहिबा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या कहेंगी। सारा स्नेरियो आज माहौल बहुत गर्म हो चुका है। परवेज़ इलाही के अगर हक में फ़ैसला आ जाता है तो फिर क्या करेंगे? देखिए, यही तो अलमिया है आजकल की सियासत का कि किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। तो ये जो यहाँ पर अदम इस्तेहकाम रहा है पिछले 8 महीने, अगर ये काम उस वक्त जब परवेज़ इलाही साहब दुआए खैर करके दूसरी तरफ चले गए, अगर ये उसी वक्त अपने कसम पे पूरे रहते, अपने कॉल पे खड़े रहते, तो आज ये पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम ना होता, मईशत का ये हाल ना होता, ये अफरा तफरी ना होती। तो मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह मकाफ़ात अमल जो है, अल्लाह का भी कानून है और फितरत का भी ये कानून है कि परवेज़ इलाही साहब जो है ना, उनको जो उनके जस्ट डिज़र्ट्स हैं वो ज़रूर मिलेंगे और इसी दुनिया में मिलेंगे। और हम देखेंगे कि खुदा के कलाम पाक के ऊपर जो बंदा दुआ खैर करके उल्टा हो जाए उसके साथ क्या होता है। नाज़रीन, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुसर्रत तापा, अगर तो आज का जो कोर्ट का फैसला है वो परवेज़ इलाही के हक में नहीं आता, आइंदा का फिर लाहे अमल क्या होगा? हम तो ये कहते नहीं कि किसी के फेवर में और किसी के खिलाफ आए। आयन और कानून के मुताबिक आया तो ऑब्वियसली वो हमें फेवर करेगा, और अगर आयन और कानून के बरक्स नहीं आता तो ये तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते ना। बेसिकली यही तो आइनी बहरान है आपके मुल्क के अंदर, जो हम तो खैर भुगत ही रहे, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है नून लीग वाले अवाम भुगत रही है ना। नून लीग वाले कहते हैं कि हम भुगत रहे हैं सारे नताइज। नहीं, देखो उन्होंने तो NRO2 मजे से एंजॉय कर रहे हैं ना, दे आर हियर फॉर NRO2। बाकी तो उन्होंने जो आपकी मुल्क की इकॉनमी का जो हाल और हशर किया है वो सबको पता है। नाज़रीन, अभी हमारे साथ मियां नसीर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। MPA हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर्दी है, माहौल गर्म है सियासत का, क्या लगता है वज़ीर आला परवेज़ इलाही पंजाब के रहेंगे या नहीं? शुक्रिया जी, आपने ठीक कहा। 2018 के बाद से ये पंजाब की बदकिस्मती रही है कि जब से ये लोग आए हैं पंजाब ने एक बहुत बड़ा आइनिंग बहरान देखा है और आज फिर एक दफ़ा उस आइनिंग बहरान की लपेट में हम। लेकिन वो लोग तो कहते हैं आप लोगों की वजह से है सब कुछ। अच्छा, उसकी मैं बताता चलता हूँ। उसकी बुनियादी वजह ये कि पंजाब के अंदर हमेशा से बड़ी अपोजिशन भी रही है, इसके बावजूद कभी इस तरह की सूरत हाल रही नहीं है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि इनकी हट धर्मी है और उस हट धर्मी की वजह से पंजाब के अंदर ना सिर्फ इंतज़ामी तौर पे, सियासी तौर पे और माशी तौर पे भी हम बड़े बुरे हालात का सामना कर रहे हैं। एक्जैक्टली मैं वही कहने लगी थी, महंगाई आप देख लें, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई। नून लीग वाले PTI पे डालते हैं, PTI वाले नून लीग पे डालते हैं। ये क्या सारा सिनेरियो है? पहले तो आज की बात जो इस आइनी बहरान के हवाले से ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह अदालत में मामला वो खुद ही लेके गए हैं, तो फैसला जो मुतवक्को यही है कि वो CM साहब को, परवेज़ इलाही साहब को कहेंगे कि वो इत्मीनान का वोट लें, असम्बली से दौड़े नहीं आए। पंजाब असम्बली के उस ऐवान जहाँ से वो मुंतखब हुए हैं वहाँ पे आगे गवर्नर के एक आइनी हक है कि उन्होंने कहा कि आप जाके इत्मीनान का वोट लें। लेकिन अगर परवेज़ इलाही के हक में फैसला आ जाता है फिर क्या करें? नहीं, उनके अगर हक में आ गया तो हम सरेंडर कर लेंगे जी।
लेकिन पहली बात उन्हें दौड़ना नहीं चाहिए था ना, वो दौड़ गए हैं, तो उस दौड़ने से आज मेरा अगर ख्याल वो है दौड़े होते तो कोर्ट तक ना जाते। नहीं, कोर्ट तक गए हैं वो अपनी सीएमशिप बचाने के लिए, और मुझे यकीन है कि आज या कल जब भी हाईकोर्ट का फैसला आएगा उसमें यही होगा कि वो जाके पहले इत्तेमाद का वोट लें। तो वो जब इत्तेमाद का वोट लेंगे फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, फिर उन्हें भी अक्सरियत का पता चल जाएगा। नाज़रीन, हमारे साथ एमपीए उज़्मा साहिबा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं उज़्मा साहिबा क्या सारे के अंदर हालात हैं, क्या कहना चाहेंगी हालात के बारे में? सियासत हमें पंजाब की कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं हम एज अ पार्लियामेंटेरियन मुझे बहुत तकलीफ़ है कि हम आवाम के इश्यूज़ को एड्रेस करने के बजाय ये टग ऑफ वॉर चल रही है। एग्जैक्टली मैं अभी आते हुए भी यही कह रही थी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, हमारी ऑपोजिशन गवर्नमेंट सारे क्या कर रहे हैं। बाहर ट्रैफिक सारी स्टक है, किसी को नहीं पता, सब अपनी सियासत की तरफ हैं। देखें, सियासत भी तभी होती है जब मुल्क और सूबा चल रहा हो, और जो ये अभाम जो पैदा किया जा रहा है ये अवाम के लिए जहर कातिल है। ऑलरेडी वो एक दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, महंगाई की और सारा कुछ। हमने एक प्लेटफॉर्म दिया, हमने कहा ठीक है, अगर पीटीआई गवर्नमेंट बनाना चाहती है, उनकी मेजॉरिटी है। हालांकि आपने देखा कि तमाशा ये पिछले 3 सालों में किस तरह से एक गवर्नमेंट आ रही है, एक दूसरी जा रही है, कभी इलेक्शन कभी कुछ। तो हम खुद एक अजियत से गुजरे हैं। फिर आप सब इलेक्शंस क्यों नहीं करा देते हैं, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो ना फिर? इट्स नॉट दैट इजी। अब आप इकोनॉमिकल सिचुएशन देखें, क्या इनमें इलेक्शन हो सकता है? हम जब कह रहे हैं कि आप आ गए, चीफ मिनिस्टर बन गए, अभी भी तो हालात आप मुल्क के देख लेना। जी मैं आपको यही बताने लगी हूँ कि आप आइए, आप अपना काम कीजिए। परवेज़ इलाही साहब एक ज़ीरक सियासतदान हैं, वो एक तमाशा जो है जो बन रहा है, मैं ये समझती हूँ कि उनको फिल फॉर हर चीज़ से बालातर होके ही शुड हैव स्टेप डाउन कि जी हम सूबे की आवाम के लिए कुछ रोलिंग ऑन सिचुएशन में ले आएँ। अब मुझे ये बताइए कि ये अभाम जो पैदा हुआ है ये उस दिन से डरें जिस दिन जब अवाम सड़कों पर निकल आई। तो जब अवाम लीडरलेस क्राउड होता है ना, वो मॉब होता है, तो मॉब किसी के कंट्रोल में नहीं होता। अभी क्या लगता है, अब अगर तो फैसला परवेज़ इलाही के हक में आ जाता है कोर्ट में, तो फिर आपका अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, परवेज़ इलाही साहब के हक़ में फ़ैसला इसलिए नहीं आ सकता कि नेचुरली एक वो मेजॉरिटी यहाँ पे खो चुके हुए हैं, और डेफिनेटली ये हमारे पास पार्लियामेंट मौजूद है, और अगर कोर्ट्स ने हमें ऑर्डर किए और दोबारा से री इलेक्शन यहाँ पर हुआ तो देख लेंगे कि इंशाल्लाह PMLN। और आप लोग हार मान जाएंगे मतलब आगे? हमने तो पहले भी जी, जब परवेज़ इलाही साहब जीते हैं तो हमने कहा कि आप हुकूमत करें, सूबा चलाएं। 60% ऑफ पाकिस्तान इज़ पंजाब, इट्स नॉट अ जोक। नाज़रीन, हमारे साथ आबदा राजा साहिबा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगी आज सारे सिनेरियो के बारे में, और इजलास हो रहा है, अगर तो परवेज़ इलाही के हक में फ़ैसला नहीं आता फिर आगे का लाहे अमल क्या होगा और पंजाब की हुकूमत किस तरफ जाएगी? देखिए, आज आपको पता है कि इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक पेश की थी, फिर खुद ही वापस ले ली क्योंकि इनके पास मेंबर ही पूरे नहीं हैं, और आइनी तौर पे इनके पास कोई भी ऐसा कानूनी जवाज़ नहीं है जिससे ये वज़ीर आला को ख़त्म कर सकें। हाँ, हम तो कहते हैं कि हम मैंडेट है, हमारे पास ये मैंडेट है कि हम असम्बली तहलील कर सकते हैं। अच्छा, अभी क्या लगता है कि परवेज़ इलाही के हक में फ़ैसला आ सकता है या नहीं आ सकता? हक में कौन सा फैसला आप कह रहे हैं कि ये जो कोर्ट में इन लोगों ने अपील की हुई है? कोर्ट में जो अपील की हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनके अगेंस्ट फैसला आ सकता है, उनके हक में ही फैसला आ सकता है। अगर कोर्ट अगेंस्ट क्यों नहीं आ सकता? अगेंस्ट कैसे आ सकता है? वजह हमारी यहाँ पे तादाद पूरी है, हुकूमत हमारी है। क्यों डर रहे हैं? अगर हुकूमत आपकी है तो फिर डर किस बात का है ना? आपको किसने कहा कि हम डर रहे हैं? हम तो खुद असम्बलियाँ तहलील करना चाहते हैं, बीच में तो करें ना असम्बलियाँ तहलील, इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? टाइम देखिए, आज हमने असम्बली तहलील करनी थी और इन्होंने जो आपको पता है कि इन्होंने कभी गवर्नर इनका कोई ना कोई नोटिफिकेशन भेज देता है, कभी ये कोई ना कोई नोटिफिकेशन लेके आ जाते हैं, तो बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है, कानूनी चीज़ों को, हर चीज़। ये अपोजिशन के हम तो आज ही असम्बलियाँ तहलील करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने अरकाने असम्बली की गुफ्तगू सुनी है और हर किसी ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। कुछ लोगों को लगता है कि फ़ैसला परवेज़ इलाही के हक़ में आएगा और कुछ लोगों को लगता है कि फ़ैसला परवेज़ इलाही के हक़ में नहीं आ सकता। हमें इजाज़त दें, हम साथ साथ आपको सूरत हाल से आगाह रखते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।